वीतरागो जिणो देवो सवणो सवदंसिणो अरिहंतो भगवन्तो कम्मारिं खणेनासदी कम्मारिं खणनासदी संतीणा है सोलहती थे शम संति वयम कोणि संति जिणे सम चक्रवर्ती पंचम धम्मे सम संति वयम कोणि संति जिणे सम। मूल नायक भगवान श्री 1008 चंद्र प्रभु स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 भगवान श्री नेमिनाथ स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 भगवान श्री बाहुबली स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य परमेष्टि श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय श्रमण मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। दशलक्षण महापर्व की पावन बेला की पूर्व संध्या में हम उस मार्ग को जानने के लिए परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में चलते हैं जहां पर हमारा जीवन पुनः बनेगा सम्यक। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मार्ग पर चलता है, चलते चलते हजारों विकल्प मिलते हैं और यदि वह विकल्प ही बनकर रह गया तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो आइए आपके उन विकल्पों को बनाए सम्यक और हमारे जीवन में एक पुनः सम्यक को जोड़े। हम सभी हमारे दोनों हाथों को जोड़कर आज की श्रृंखला का प्रारंभ करने के लिए परम पूजनीय मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वे हमको वहां पर ले चले जहां पर होता है सम्यक समाधान और हमारा जीवन बनता है सम्यक। तो हम सभी हमारे दोनों हाथों को जोड़े और महाराज श्री से निवेदन करें कि हमें ले चले और आज की श्रृंखला को गति प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियं नमो वाज्यायनं नमो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की परिवेषण पर्व की ज्ञान वही जो झुकना सिखाए। ज्ञान नहीं तो झुकना संभव नहीं और जहाँ पर मृदुता नहीं वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं और मृदुता वहीं संभव है जहाँ सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है। और उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र उपाय वह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत
गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का मंगल शुभाशीष और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की महती अनुकंपा जो हमें सम्यक ज्ञान की ओर ले जा रही है। प्रारंभ करते हैं आज का वह सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन, श्रीमती शिल्पी नंदनी परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव गुण स्थान की अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थानवर्ती के भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। अस्तु दर्शन विशुद्धि भावना का चारित्र से क्या संबंध है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 16 करण भावना में जो सबसे प्रथम दर्शन विशुद्धि भावना है वह परिपूर्ण रूप से उस तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए सर्वप्रथम प्रत्यय या सर्वप्रथम कारण है। बिना सम्यक दर्शन के यानी बिना उस दर्शन विशुद्धि के कभी भी आगे की भावना संभव ही नहीं। आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं जहाँ दर्शन विशुद्धि भावना है वहाँ शेष 15 भावना है, और जहाँ दर्शन विशुद्धि नहीं है वहाँ 15 भावना होने पर भी वह भावना कार्यकारी नहीं। और इन्हीं भावनाओं का ही उस चारित्र के साथ परिपूर्ण रूप से संबंध है। जो दर्शन विशुद्धि है वही हमारे लिए उस चारित्र से भले ही संबंध नहीं रखे पर डॉक्टर साहब दर्शन विशुद्धि ही सम्यक दर्शन है, और दर्शन विशुद्धि से ही चारित्र सम्यक चारित्र होने वाला है। उस दर्शन विशुद्धि रूपी पहली भावना का चारित्र से संबंध नहीं है, ये आप सही कह रहे हो, पर सम्यक दर्शन या दर्शन विशुद्धि भावना का सम्यक चारित्र से संबंध है। अंतर समझने की आवश्यकता है। चारित्र के साथ जब वह सम्यक प्रत्यय है या सम्यक दर्शन के साथ चारित्र है तभी वास्तव में वह हमारे लिए या सभी जीवों के लिए तीर्थंकर प्रकृति जैसे बंध को देने वाला हो सकता है। अगर सम्यक दर्शन के अभाव में, दर्शन विशुद्धि के अभाव में अगर चारित्र है तो वह कभी भी किसी भी प्रकार से हमारे लिए तीर्थंकर प्रकृति के बंध को देने वाला हो नहीं सकता। तीर्थंकर प्रकृति के बंध को प्राप्त करने के लिए जो दर्शन विशुद्धि पहली भावना इसी उद्देश्य से रखी है, जो 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन करना है, वही दर्शन विशुद्धि है। और उस दर्शन विशुद्धि पूर्वक ही व्यक्ति परिपूर्ण रूप से जीव अपने उस आने वाली उन 16 करण भावनाओं में से बची हुई 15 भावनाओं को सार्थक कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। और इसीलिए इसी कारण से इस परम सत्य को समझने की आवश्यकता है जो परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवान ने 16 कारण भावना में दर्शन विशुद्धि रूपी पहला प्रत्यय कहा है, क्योंकि सम्यक के अभाव से सभी कार्य निरर्थक है। चाहे ज्ञान हो, चारित्र हो, सम्यक दर्शन से ही वह सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। इसी अभिप्राय से वह चारित्र को यानी तीर्थंकर प्रकृति के बंध को प्राप्त करने के लिए नियम से सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि होना अनिवार्य है, मात्र आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। अगर वह दर्शन विशुद्धि नहीं है तो चारित्र सम्यक चारित्र नहीं है, और सम्यक चारित्र नहीं है तो वह कहीं भी किसी भी प्रकार से हमें भगवत्ता देने वाला हो नहीं सकता। इसी कारण से वह ज्ञान को, चारित्र को सम्यकता देने के लिए वह दर्शन विशुद्धि 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन की बात कही। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विजेंद्र जैन, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी आजकल मंदिरों में 48 दीपक एक एक करके प्रज्वलित किए जाते हैं, जिसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। उसके बाद वह दीपक काफी समय तक जलते रहते हैं और भक्तामर का स्तोत्र एक एक छंद बोला जाता है।
यह क्रिया भाद्रपद अमावस्या की रात्रि में की जाती है, तो क्या यह आगम सम्मत है? क्या इससे पुण्य का बंध या धर्म लाभ भी होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो ये भक्तांबर का पाठ 48 दीपक, उसके निमित्त से जो ये कुछ भी क्रिया प्रारंभ हुई है, ये परिपूर्ण रूप से वर्तमान में प्रारंभ हुई क्रिया है। ये आचार्य भगवंत के किसी भी ग्रंथ में आपको इसका प्रमाण नहीं मिलेगा कि 48 दीपक लगा के फिर भक्तांबर का पाठ किया जाए, या ऐसा कोई भी प्रमाण है ही नहीं है कि दीपक जलाकर ही वह 48 काव्य पढ़े जाए, उसको भक्तांबर का रूप दिया जाए। ये वर्तमान में बनाई गई व्यवस्था और मात्र कुछ प्रकार से, किसी अन्य प्रकार से जीवों को धर्म से, भगवान की भक्ति से जोड़ने का अभिप्राय होने से ये वर्तमान में प्रारंभ हुई व्यवस्था, वर्तमान में प्रारंभ की गई क्रियाएं है, उसका आगम से कोई भी संदर्भ प्राप्त नहीं होता। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि ये आगम के विरुद्ध है, क्योंकि भक्तांबर आगम की ही विधा है, भगवान की भक्ति की ही वही भक्तांबर, वे ही आदिनाथ है। मात्र अंतर इतना है कि यहाँ पर उस भक्तांबर पढ़ने का या भक्तांबर के पाठ का भिन्न प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ है, जो कि मात्र वर्तमान में उन धर्मात्मा जीवों को उस कार्यों से जोड़ने का अभिप्राय होने से किया है। ऐसा आगम में कोई भी प्रमाण नहीं है जहां उस 48 दीपकों से भगवान की आरती या एक एक दीपक अर्घ्य बोलते हुए या एक एक छंद बोलते हुए एक एक दीपक चढ़ाना, ये मात्र वर्तमान की व्यवस्था है। ये आगम के विरुद्ध भी नहीं है और आगम में भी नहीं है। विरुद्ध इसलिए नहीं है कि अगर सम्यक की हानि हो रही है तो वह क्रिया आगम से विपरीत कही जा सकती है, पर यहाँ कोई सम्यक की हानि नहीं हो रही है, इसलिए उसमें किंचित किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। पर यह बात भी अवश्य समझने की आवश्यकता है, उस दीपक आदि में भी जो अनावश्यक रूप से बहुत सारा घी आदि डालकर घंटों घंटों वे दीपक जलते रहते हैं, वहाँ हो सकता है वह जीवों की अधिक मात्रा में विराधना हो जाए। इसलिए इसका विवेक रखते हुए, उतना ही विवेक पूर्वक प्रमाद से रहित होकर इन कार्यों को करने की आवश्यकता है। इन कार्यों में सम्यक की हानि नहीं है, सम्यक दर्शन है, पर मात्र उस सम्यक के साथ भगवान की क्रिया या भगवान की भक्ति करने का तरीका बदला है। इसलिए ये वर्तमान में बनाई गई है परंपरा प्रथा है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में इसमें किंचित भी दोष नहीं है, पर यह आगम में भी नहीं है। ये दोनों बातों को समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है श्रीमती सुषमा जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवार मेरा प्रश्न है कि जब तीर्थंकरों की माता इतने धार्मिक और ज्ञानी होती हैं, फिर वह 16 सपनों का फल पूछने राजा के पास क्यों जाती हैं? नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। ये भारतीय संस्कृति है, तीर्थंकर परंपरा है। यहाँ जो भी कार्य होता है माँ परिपूर्ण रूप से मर्यादा को लेकर ही होता है, और एक सद्गृहिणी, सत्श्राविका और सत् स्त्री वही होती है जो अपनी मर्यादा का पालन करती है। भले ही महिला को, पत्नी को, स्त्री को कितना भी ज्ञान क्यों न हो, पर ये आगम प्रमाण से हमें समझने की आवश्यकता है कि पति के सामने, अपने स्वामी के सामने वह सभी प्रकार से छोटी ही होती है, ऐसा और होना ही चाहिए, ऐसा ही आगम प्रमाण है। भले ही वह किसी ज्ञान से, क्रिया से या किसी विशिष्ट विद्या आदि से भले ही पुरुषों की तुलना में यानी पति से भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर फिर भी ये भारतीय संस्कृति, तीर्थंकर परंपरा और जैन दर्शन का ये न्यायोचित वाक्य है कि प्रत्येक स्त्री को अपने पति के सामने भी मर्यादित रहना
चाहिए। ये एक पति का सम्मान है, आदर है। भले ही ज्ञान, चारित्र या बहुत सारी बातों से धार्मिक होने पर भी वह तीर्थंकर की माँ अपने पति से इसलिए पूछने के लिए जाती है ज्ञान, उस सपने के फल को। अगर वो भी कुछ विचार करे, चाहे तो सीधे किसी पुरोहित को बुला सकती है या स्वयं भी उसके विषय में कहीं पढ़कर निर्णय कर सकती है। इतना सब कुछ होने पर भी ये एक भारतीय मर्यादा है, आगम की मर्यादा है कि हर संस्कारित स्त्री अपने पति से ही अपने हर प्रश्न का उत्तर मांगने के लिए पहुंचती है। आज की वर्तमान की वह व्यवस्था भले ही दिखाई नहीं दे रही है, आज मर्यादा ही शेष नहीं बची है, पर ये हमारे आगम की, जैन धर्म की और भारतीय संस्कृति की मर्यादा है कि वह प्रत्येक स्त्री अपने पुरुष के सामने यानी अपने पति के सामने पहले जो भी इच्छा है, जो प्रश्न है, जो भी आकांक्षा है, पहले अपने पति से कहेगी, फिर उनके अनुसार वह अपनी क्रिया को क्रियान्वित करेगी। ज्ञान हो, चारित्र हो, क्रिया से श्रेष्ठ हो, किसी अन्य विद्या से भी क्यों ना श्रेष्ठ हो, पर पति की मर्यादा का ध्यान रखते हुए पहले पति को सम्मान, उनका आदर, इन भावों से वह तीर्थंकर की माँ उस स्वप्नों का फल पूछने के लिए अपने पति के पास पहुंचती है और उससे ही उसके फल के बारे में सुनकर, सोचकर और फिर निर्णय करती है। ये भारतीय परंपरा है, स्त्री की मर्यादा है और आगम की भी मर्यादा है। इसलिए ऐसी बात उस तीर्थंकर माँ के साथ घटित हुई। वह प्रश्नों को, स्वप्नों के फलों को अपने पति के पास या उस तीर्थंकर के पिता के पास पहुंचकर ही पूछती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रथमेश जोगी वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। जी नमोस्तु नमोस्तु। जो अभी दशलक्षण पर्व चल रहे हैं उसमें उत्तम क्षमा ही पहला धर्म क्यों माना गया है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में जो धर्म की व्याख्या की है वह धर्म तो वास्तविक एक ही है, पर उस धर्म को समझने के लिए, धर्म के स्वरूप को समझने के लिए आचार्य भगवान ने 10 लक्षण कहे हैं। समझने की आवश्यकता है, 10 धर्म नहीं कहे हैं, धर्म के 10 लक्षण कहे गए। और धर्म तो एक ही था, दया, वस्तु रूप, वस्तु स्वभाव रूप, पर उसको समझने के लिए आचार्य भगवान ने हमें 10 पहलू, 10 लक्षण बताया है। और उन 10 लक्षणों में से पहला लक्षण उत्तम क्षमा जरूर कहा है, पर इसका अभिप्राय ये नहीं है कि बाकी धर्म गौण है। भले ही उस उत्तम क्षमा को पहले ग्रहण किया है, वहां पर आचार्य भगवंत का यही अभिप्राय है कि उन सभी कसायों में यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कसायों में भी आप देख लेना, आगम में जब भी कसाय का वर्णन आएगा, सबसे पहले अगर किसी कसाय का नाम आएगा तो सबसे पहले क्रोध, मान, माया और लोभ। इसी क्रम से इसका व्याख्यान आया है। और साथ साथ कर्णानियों के सिद्धांतों से भी अगर हम समझे तो क्रम क्रम से इन्हीं कषायों का विलीनीकरण होता है। अंतिम समय तक यानी 10वें गुणस्थान तक वह लोभ कषाय चलती है, इसलिए उसको सबसे आखिरी में रखा है। ऐसे ही क्रम क्रम से ये व्यवस्था गुणस्थान पर कर्णानियों के सिद्धांतों से भी देखने में आती है। अन्य आगम ग्रंथों में भी पहले क्रोध, मान, माया, लोभ आदि रूप उसको स्वीकार किया है। इसलिए सबसे पहले धर्म का लक्षण बताते हुए आचार्य भगवंत उस क्रोध की उपशमना करते हुए कालुष्यता को उत्पन्न ना होने रूप उस उत्तम क्षमा को पहला स्थान देते हैं। इसलिए ये उत्तम क्षमा रूपी पहले स्थान पर धर्म का लक्षण बताते हुए आचार्य भगवान ने ग्रहण किया, क्योंकि क्रोध कषाय पहली है और उस क्रोध को जीतना, क्रोध को उत्पन्न नहीं होने देना, इसका ही नाम उत्तम क्षमा है। इसी कारण से उस उत्तम क्षमा को 10 लक्षण धर्मों में या धर्म के 10 लक्षणों में सबसे पहले ग्रहण किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है हिना जैन, सागर, मध्य प्रदेश से।
अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैंने पढ़ा था कि शलाका पुरुषों में रुद्र का भी नाम होता है, पर उनके चारित्र के बारे में हमने ज़्यादा सुना नहीं। हमने नारायण बलभद्र के बारे में तो सुना है, पर रुद्र के बारे में ज़्यादा सुना नहीं। प्लीज कृपया बताइए कि क्या वो भी मोक्षगामी होते हैं किसी भी भाव में, और क्या प्रथमानियों का कोई ग्रंथ है जिसका नाम आपको पता हो, जिसके चारित्र के बारे में, जिसमें हम उनके चारित्र के बारे में जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जो रुद्र आदि का वर्णन प्राप्त होता है वह परिपूर्ण रूप से आगम ग्रंथों के प्रथमानुयोग में आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, पर उसमें भी ये विशेष बात हमें समझने योग्य होगी कि जो ये रुद्र है वे सलाखा पुरुष नहीं है, पर जो 169 महापुरुषों का व्याख्यान प्राप्त होता है उन महापुरुषों में इनकी गणना होती है। सलाखा पुरुष भिन्न होते हैं और महापुरुष भिन्न होते। ये जो रुद्र आदि का व्याख्यान आगम ग्रंथों में मिलता है वह परिपूर्ण रूप से वे महापुरुषों के अंतर्गत ग्रहण करने योग्य है, वे सलाखा पुरुष नहीं है। और महापुरुष वो ही होते हैं जो निकट भव्य होते हैं, आने वाले समय में जो परिपूर्ण रूप से अपने चारित्र की विशुद्धि को प्राप्त करते हुए, चारित्र को धारण करते हुए उस वर्धमान चारित्र के निमित्त से सिद्धि को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वह इसी कारण से महापुरुष होने के कारण से मोक्ष को तो जाएंगे, पर ऐसा कोई नियामक नहीं है कि वह अगले भाव में जाएंगे, 2 भाव में जाएंगे या 4 भाव में जाएंगे। जिसका जैसा तत्जन्य क्षयोक्षम होगा उस जन्य वह अपने कर्मों के निमित्त से 2-4 भाव में जाएंगे, पर यह पक्का है कि उनका मोक्ष गमन वह सिद्ध है, क्योंकि वे महापुरुष बने हैं। भले ही उस रुद्र पर्याय में वे चारित्र से च्युत हो चुके हैं, पर फिर भी वे आने वाले समय में उस बाकी साधना के निमित्त से जो पुण्य एकत्रित किया था, आने वाले समय में पुनः चारित्र को धारण करके निर्मल चारित्र के बलबूते पर वह निर्वाण को भी प्राप्त करेंगे, मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। और इनके विषय में ऐसा कोई अलग से ग्रंथ नहीं है कि जहाँ रुद्र पुराण कोई लिखा गया हो। वह नारायण, प्रतिनारायण आदि, बलभद्र आदि के निमित्त से तो फिर भी छोटे छोटे पुराण आचार्य भगवंतों ने लिखे हैं, पर ये रुद्र तद्भव मोक्षगामी नहीं होने के कारण से उनका कोई ऐसा अलग से पुराण नहीं है। पर जिन जिन तीर्थंकर भगवान के काल में रुद्र हुए हैं, उन तीर्थंकरों के काल में, मतलब उन तीर्थंकरों का पुराण आप पढ़ोगे तो आप में आपको उसके उनके विषय में विस्तार से बृहद जानकारी या ज्ञान मिल सकता है। जैसे कि आप महापुराण भी पढ़ लोगे तो महापुराण में भी जो शेष 23 तीर्थंकरों का व्याख्यान है, उन 23 तीर्थंकरों के व्याख्यान में जिन जिन तीर्थंकरों के काल में जैसे जैसे रुद्रों की व्यवस्था बताई गई है, उन रुद्रों के क्या क्या नाम थे, उनका काल कितना था, ये सब कुछ व्याख्यान आपको प्राप्त हो सकता है। पर सामान्य रूप से आपने पढ़ाई होगा, वे 10वें पूर्व के ज्ञाता होने पर भी वह विद्या सिद्ध होने पर अपने चारित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं, वे ही रुद्र कहलाते हैं। ऐसे उन दिगंबर मुनियों का अलग से कोई पुराण, अलग से कोई व्याख्यान नहीं मिलेगा, पर जिस तीर्थंकर के काल में वे होते हैं, उन तीर्थंकर का अगर पुराण आदि आप पढ़ोगे तो उनमें उन रुद्रों के विषय में आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए उन एक एक तीर्थंकरों के काल को आप अगर महापुराण में भी खोजोगे या पृथक पृथक रूप से जो छोटे छोटे पुराण प्राप्त होते हैं उनमें भी आप खोजोगे तो आपको उसमें उसका उत्तर मिल जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नयन जैन आहार जी मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महराज श्री के चरणों में त्रैवान नमोस्तु। महराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि मुनिराज अभिषेक क्यों नहीं कर सकते जबकि वे चरण तो स्पर्श करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छा विचार है। जबकि मुनिराज हर समय शुद्ध होने के कारण से वे मुनिराज जब चाहे तब भगवान की प्रतिमा का स्पर्श तो कर सकते हैं, पर बेटा किसी भी प्रकार से मुनिराज अभिषेक नहीं कर सकते। न मुनिराज किसी दूसरे निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार दे सकते हैं, न वे भगवान का अभिषेक कर सकते।
इसके पीछे कारण एकमात्र है जो स्पष्ट रूप से आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंत कहते हैं कि अभिषेक करने का और मुनिराजों को आहार देने का पात्र जो होता है उसे नियम से 2 वस्त्र पहनने की आवश्यकता है। सीधी सी बात इतनी है, जो 2 वस्त्रधारी होता है, जिसने 2 वस्त्र पहने हैं, वो ही मुनिराजों को आहार और अर्हंत प्रतिमा का अभिषेक आदि कर सकता है, अन्य कोई भी नहीं। माना कि किसी ने एक ही धोती पहनी है मात्र या दुपट्टा ही लपेटा हुआ है, तो वह भी कभी भी मुनिराज को आहार या भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता। जब ये नियामक बनाया है कि 2 वस्त्रधारी ही, और वो भी अखंड रूप से जो 2 वस्त्र पहनता है, वो ही परिपूर्ण रूप से भगवान का अभिषेक करने का पात्र है। फिर निर्ग्रंथ मुनिराज के पास तो एक भी वस्त्र नहीं है, इस कारण से वे वस्त्रधारी नहीं होने से, 2 वस्त्र उनके पास नहीं होने के कारण से वे अभिषेक नहीं करते। साथ साथ ये भी बात समझने योग्य है, जो अन्य पंचकल्याणक आदि के निमित्त से क्रियाएं होती है वह संस्कार है, ना कि प्रतिमा का अभिषेक है। संस्कार तो मुनिराज ही करेंगे। दीक्षा के समय भी आपने देखा होगा, आचार्य भगवंत किसी दीक्षार्थी के मस्तक पर वह गंधोदक आदि डालते हैं, संस्कार आदि करते हैं। तो इन संस्कारों की तो उनको करने की छूट है, पर उनको भगवान का अभिषेक करने की, आहार दान आदि करने की कहीं भी आगम में आज्ञा प्रदान नहीं की गई है। मुख्य रूप से उन्होंने 2 वस्त्रों का या सभी वस्त्रों का त्याग किया होने से, 2 वस्त्रधारी नहीं होने के कारण से वे अभिषेक नहीं कर सकते और साथ साथ आहार दान भी नहीं दे सकते। इसी कारण से मुनिराज भले ही चरण स्पर्श करें पर वे अभिषेक नहीं करते। अगर अभिषेक करने की छूट भी मिल जाए तो ये दूसरी बात भी साथ साथ हमें समझने योग्य होगी कि अभिषेक करने के लिए पानी छानना, प्रासुक करना, बर्तन आदि इकट्ठा करना आदि बहुत सारे सावध्य को मुनिराजों को करना पड़ेगा। और इसी कारण से उनको इन कार्यों से विमुख करते हुए आचार्य भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुनिराज कभी भी किसी भी प्रकार से निर्ग्रंथ को दान नहीं दे सकते, यानी एक महाराज दूसरे महाराज का आहार नहीं दे सकते। आहार कराने जा सकते, शोधन कर सकते हैं, पर आहार दे नहीं सकते। ऐसे ही वे कभी भी भगवान का कलश लेके अभिषेक नहीं कर सकते। संस्कार आदि करते समय वे सब क्रियाएं करेंगे, पर अभिषेक करने की उनको छूट नहीं है। कारण मुख्य रूप से पहला जो आपने को कहा, 2 वस्त्र होना नियामक है, पुनः उसके बाद मुनिराज अभिषेक करेंगे तो सावत्य आरंभ सारंभ को प्राप्त हो गए। इस कारणों से आचार्य भगवान ने मुनिराज को अभिषेक करने के लिए निषेध किया है। यही आपके लिए सम्यक समझ। हम सभी लाभान्वित हो रहे थे और हमारी जीवन को बना रहे थे सम्यक। जी हाँ, यदि आपके पास भी कोई विकल्प है तो आप वह विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। वह विकल्प पहुंचाने के लिए आपको आपकी चलायन यंत्र यानी मोबाइल फ़ोन से यहाँ पर वह संदेश भेजना है। तो वह मोबाइल नंबर है 8707548811। और आप इस शिविर में सम्मिलित हुए हो, शिविरार्थियों के पास तो मोबाइल होगा नहीं, आप एक चिट पर अपना प्रश्न लिखकर यहाँ पर प्रेषित करें, आपको भी मिलेगा आपकी जीवन को बनाने का सम्यक समाधान। जय जैन।